खिलाड़ी कितना कमाते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान में एक डिबेट चलती है कि स्पोर्ट्स बिल्कुल फ़िज़ूल चीज़ें हैं, ख़त्म कर देनी चाहिए। आज हम देखेंगे कि खिलाड़ी कितना कमाते हैं, खिलाड़ियों से किसी हुकूमत को कितना फ़ायदा हो सकता है। इस डिबेट को हमने पाकिस्तान में शुरू करना है, आज हम उस पे बात करेंगे। मैं हूँ नवीद खोखर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले ज़रा बात करेंगे रोनाल्डो के हवाले से, वो कितना कमाते हैं। आप सोचिए ज़रा कि रोनाल्डो फुटबॉलर हैं और ये कितना कमाते होंगे। यकीनी तौर पर आपके ज़हन में कुछ भी लफ्ज़ आते होंगे, इस वक़्त दिमाग में कुछ आ रहा होगा, 1 करोड़ डॉलर कमाते हैं, 1 अरब डॉलर कमाते हैं, 1 खरब डॉलर कमाते हैं, कितने मिलियन यूरोज़ कमाते होंगे, पाकिस्तानी इतने अरब बनते हैं, खरब बनते हैं, करोड़ बनते हैं, हज़ार लाख बनते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन आप यकीनी तौर पर हैरान होंगे कि अल नस्र क्लब के साथ जो माहिदा रिव्यू हुआ है, एक बार फिर से माहिदा हुआ है 2 साल का, 2025 से 2027 तक। सऊदी अरब का अल नस्र क्लब है, उसने रोनाल्डो के साथ मुआहिदा किया है और 166 मिलियन यूरोज़ देगा अल नस्र क्लब रोनाल्डो को। 166 मिलियन डॉलर यूरोज़, इसका मतलब हुआ सवा 2 करोड़ डॉलर। आप समझ रहे हैं, सवा 2 करोड़ डॉलर रोनाल्डो को अल नस्र क्लब देगा, सिर्फ़ इसके लिए कि वो अल नस्र क्लब से फुटबॉल खेलेगा। रोनाल्डो के इसके अलावा तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट इसके अलावा हैं। वो जितने आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, करोड़ों डॉलर के, वो सारे इसके अलावा हैं। वो जितने लीग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो इसके अलावा हैं। सिर्फ़ सवा 2 करोड़ डॉलर वो 1 साल में अल नस्र क्लब से लेगा और ये सवा 2 करोड़ डॉलर पाकिस्तानी 61 अरब 50 करोड़ रुपए बनते हैं। क्या समझे, ये इतना बजट है जिसमें आपकी इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बनी थी, इससे कम में भी मुल्तान की मेट्रो बनी थी, पेशावर की मेट्रो बनी थी, पेशावर वाली मेट्रो भी। ये इतना ज़्यादा बजट है, हम ज़रा मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये एक आज़ाद कश्मीर के या गिलगित-बल्तिस्तान के टोटल बजट से भी ज़्यादा है, जिसे एक खिलाड़ी लेता है एक क्लब से। इसके अलावा और ये उसकी इनकम का शायद चौथाई हिस्सा भी नहीं है, जो वो 1 साल में कमाता है। अरबों डॉलर सिर्फ़ रोनाल्डो कमाते हैं फुटबॉल से। अब हम आते हैं, ये डिबेट क्या है, ये बहस क्या है? ये बहस ये है कि पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि फ़िज़ूल चीज़ें हैं, ये स्पोर्ट्स, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। इन अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान इस स्पोर्ट्स के बिहाफ़ के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पोर्ट्स से 5 अरब डॉलर से सालाना ज़्यादा कमा सकता है। और आपको इन्वेस्टमेंट क्या करनी है? आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको 1 करोड़ रुपया लगा देना है फुटबॉल के ऊपर। आपको 1 करोड़ रुपया लगा देना है हॉकी के ऊपर। क्रिकेट के पास पैसे बहुत हैं, वो क्रिकेट वाले पैसे कमाते हैं और वो पैसे देते भी हैं। आपके जो खिलाड़ी डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं, वो पाकिस्तान में आती हैं, उनको मज़ीद रिफ़ाइन किया जा सकता है, उस पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आप पाकिस्तान के स्नूकर के ऊपर इखराजात करें, आप पाकिस्तान के वॉलीबॉल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आप पाकिस्तान की छोटी-सी शतरंज की जो गेम है, आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आप स्क्वॉश के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आप पाकिस्तान के अंदर हर खिलाड़ी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आपके मुल्क में करोड़ों डॉलर आएँगे, आपके मुल्क में करोड़ों के इवेंट्स आएँगे, आपके मुल्क में अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स आपके मुल्क में आ सकते हैं। और 1 अरब की अहमियत पाकिस्तान के उन फॉरेन मिनिस्टर से पूछिएगा, जो दूसरे मुल्कों में जाके मुआहदे करते हैं, या उन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे ज़रा पूछिएगा कि जब आप सऊदी अरब के पास जाते हैं और वो आपको 1 अरब डॉलर देते हैं, फिर कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं आपकी उन लोगों को कि हम ये आपको कैसे वापस करेंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह की नज़रों का सामना करना पड़ता है पाकिस्तानियों को, कितना झुकना पड़ता है पाकिस्तानियों को सिर्फ़ उस 1 अरब डॉलर के लिए, और वो आपके सिर्फ़ किसी एक गेम के खिलाड़ी कमा के पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो खुदा का वास्ता है, ये फ़िज़ूल बातें करना बंद करें कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है, तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स क्या देती हैं, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स वो ख़त्म कर देना चाहिए, या खिलाड़ी क्या करते हैं, इनकी इनके इनकी जो इनकम है वो क्या होती है, ये फ़िज़ूल की इन्वेस्टमेंट है। अपने दिमाग के अंदर ये जो फ़िज़ूल किस्म की बातें आके भरी हुई हैं, इनको ख़त्म करें, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर खर्चा करें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स का सामान बनाता है, फुटबॉल आप फीफा को बेचते हैं, वर्ल्ड कप में यूज़ होता है, एशिया कप में यूज़ होता है, एएफसी कन्फेडरेशन के जितने मैचेस होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, फुटसॉल के मैचेस में यूज़ होते हैं, और आप लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं उससे। अगर आप खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, आपने रिसेंटली देखा होगा अरशद अदीम ने जिस तरह से जावलिन फेंकी, उन पे किस तरह से नवा की बारिश हुई, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर से किस तरह लाखों डॉलर्स वो कमा कर आए। तो मेरा ख्याल है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगी, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती खिलाड़ियों के ऊपर। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, एक मिल लगाते हैं, एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं, पीआईए को आपने डुबो दिया, पाकिस्तान स्टील मिल को आपने डुबो दिया, पाकिस्तान नेशनल बैंक को आपने डुबो दिया।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैसे कमा के दे रही है? आपने हेल्थ के ऊपर जितने लगाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने एजुकेशन के ऊपर चले, वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये सारी आपने की, आपने कितने बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें खड़ी कर दी, इतने बड़े पाकिस्तान रेलवे आप जाके शायद थोड़ा-सा बेहतर बनना शुरू हुआ, ये कुछ भी, बट कितने अरबों डॉलर आपने खर्चे किए इन चीज़ों के ऊपर और क्या आपको आपको रिटर्न क्या आया? टर्न बैक क्या आया आपको? कुछ भी तो नहीं, ये सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं आपने सारे। लेकिन सिर्फ़ स्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा करें। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप उनके ऊपर ज़रूर करें, बट स्पोर्ट्स को भी अपने जो प्लान्स हैं 10 साला मुआहदे, आप देखिए 10 साला प्लान्स होते हैं, 5 सालों के प्लान्स होते हैं, आप उनके अंदर शामिल करें इनको, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करें, खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और फिर ज़रा आप देखिए, अच्छे-अच्छे कोचेज़ लोग को लेकर आएँ, अच्छे-अच्छे स्टेडियम बनाएँ, अच्छे-अच्छे कोर्ट्स बनाएँ और अच्छी-अच्छी चीज़ें खिलाड़ियों को खेलने के लिए दें और अच्छे कोचेज़ के साथ जब आप एक खिलाड़ी को पैदा करेंगे, खिलाड़ी बनाएँगे जब और वो फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में जब जाके खेलेगा, जो कमा कर लाएगा वो सारे के सारे डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आएँगे। मैं आपको सिर्फ़ रोनाल्डो की मिसाल इसलिए दे रहा था कि ये एक अकेला खिलाड़ी है जो 1 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाता है। इस जैसे कितने लोग हैं, कितने रोनाल्डो हैं जो फुटबॉल की दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जो अपने मुल्कों को अरबों डॉलर कमा के दे रहे हैं। लेकिन हम आज तक सिर्फ़ इस बहस से नहीं निकले कि क्या खिलाड़ियों को खेलना भी चाहिए या ये फ़िज़ूल चीज़ है। हम तो सिर्फ़ यही जानते हैं कि एक गेम है जो वो आपकी फ़िज़िकली फ़िटनेस के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ़ इतनी सी बात जानते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। सर ये आपकी फाइनेंस साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर हम मज़ीद भी कभी डिबेट करेंगे और हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद होंगे। हम उनसे भी इसके ऊपर ज़रा किसी दिन बात करेंगे और स्पेशली अगर आप समझते हैं कि ये मैं बात गलत कह रहा हूँ तो मुझे लॉजिक के साथ समझाइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप बात समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो इसको शेयर कीजिएगा और उन लोगों को ज़रूर इस वीडियो को भेजेंगे जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बिल्कुल सा फजूल चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। आज ही शो से अपने होस्ट नवीद खोकर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।